आज के वीडियो में आपको मैं ऐसा अमल देने वाला हूं, एक ऐसा उतारा बताने वाला हूं जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। और एक बात आपको बता दें, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बंगाल से हूं, तो बंगाल का ऐसा फेमस और मशहूर उतारा आपको मैं बताने वाला हूं, जिस उतारा के ज़रिए से किसी भी तरह का नज़र बद के अगर आप शिकार हो चुके हैं और आपके हासिदीन आपको जलते रहते हैं, हसद करते रहते हैं, तो आप किस तरह से ये सारे जो नज़र है इसको तोड़ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बंगाली आमिल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं उमर फारूक अजहरी, मैं जो आज आपको अमल बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अनमोल और बहुत ही कीमती अमल है, क्योंकि ऐसे अमलियात अक्सर व बेशतर आमिलीन अपने सीने में दफन रखते हैं, कभी भी अपने शागिर्दों को या अवामुन नास को नहीं बताते हैं। मैं आपकी भलाई के लिए और खिदमत खल्क के लिए ये अमल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक उतारा है। ये ख़ास तौर से उस वक्त किया जाता है जब किसी के काम कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में बहुत ज़्यादा बंदिश लगा हुआ होता है, या कोई नज़र बद का इतना ज़्यादा शिकार हो जाता है कि कोई भी काम पे हाथ डालता है उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। या बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि नज़र बद और हसद की वजह से उनकी जो सेहत है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। दवा करते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं करता है। अगर दवा करते हैं तो कभी वक्ती तौर पर आराम होता है, फिर जैसा कि वैसे हो जाता है। इन तमाम परिस्थितियों में जब आपको मालूम हो जाए कि नज़र बद के आप शिकार हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? इस अमल के ज़रिए से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको इंतज़ाम करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या है? जो राई के दाना होता है ना, देखिए सरसों अलग होता है, राई के दाने अलग होते हैं। तो आपको कौन सा लेना है? राई लेना है, जो कि हल्का सा मैरून कलर होता है और बहुत ही बारीक होता है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जो राई है वो राई आप देख सकते हैं। तो राई आपको इंतज़ाम करना है 21 पीस, यानी 21 पीस आपको लेना है। और 21 पीस आपको जो है पीला सरसों होता है ना, पीला सरसों आपको लेना है, जिसको येलो मस्टर्ड बोलते हैं। तेल नहीं लेना है आपको, पीला जो सरसों दाना होता है वो आपको पीला सरसों लेना है। तो राई और पीला सरसों 21 दाना लेना है, ठीक है। और एक आपको फिटकिरी का टुकड़ा चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी जो चीज़ है वो भी बता रहा हूँ, वो भी अब गौर से समाप्त करिए। लहसुन होता है ना, जब लहसुन का छिलका उतारते हैं तो आपको प्योर बिल्कुल लहसुन नहीं चाहिए, लहसुन का छिलका चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसमें जो है लाल मिर्चा जो होता है डंडा समेत आपको 7 पीस लेना है, यानी 7 पीस लेना पड़ेगा। जो रेड चिल्ली होता है ना, आपको ग्रीन वाला नहीं लेना है, जिसके पाउडर वगैरह बनते हैं। लाल वाला जो मिर्चा है डंडा समेत आप लीजिएगा 7 पीस। के बाद जो आपको लेना है वो लेना है आपको एक लेमन चाहिए। लेमन जो नींबू होता है, जो हरे रंग का नींबू होना चाहिए, पीला वाला नहीं लेना आपको, बिल्कुल हरा वाला नींबू चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा कहीं से ना हो, ठीक है। कहीं पे निशान वाला, दाग धब्बा वाला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेने के बाद एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए। छोटा सा जो बॉक्स होता है, कार्टून जिसको बोलते हैं, गत्ता वाला बॉक्स, उस बॉक्स में ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। अब अगला जो काम है आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट है जो नज़र बद के शिकार हो चुके हैं, उसको खड़ा होना है, सीधा बिल्कुल खड़े रहे। फ्रंट साइड में, बैक साइड में भी होगा, फ्रंट साइड में भी होगा, ठीक है। तो फ्रंट साइड में क्या करना है, जो भी पेशेंट है क्या करना है, उसका सर से लेकर पैर तक 7 मरतबा उतारना है। जब उतारिएगा तो उतारते समय सबसे पहले आपको अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये तकबीर जो है ये आपको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आयतल कुर्सी जो है वो आपको 3 मरतबा पढ़ना है, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये मुकम्मल आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह फलक और सूरह नास, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 बार पढ़ना है। याद रखें, इधर पढ़ते जाइए और उतारते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार उतारेंगे तो उसके बाद ये पढ़ाई करिएगा फिर उतारेंगे, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते जाइए और ये सब उतारा करते जाइए, यानी 7 मरतबा फ्रंट साइड से जब उतारिएगा, इसी उतारते समय ये पढ़ाई करते जाना है और इधर आपकी उतारा जो है कंप्लीट करना है जब पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने फ्रंट साइड का उतारा कर लिया। अब पेशेंट से कहें कि वो जो है घूम जाए, उल्टे साइड हो जाए, तो आप जो बैक साइड में, जो पीछे के साइड है,
पीछे के साइड में अब आपको सेम तरीके से वही जो आपने बॉक्स लिया है सर से पैर तक 7 मरतबा उतारना है, और हर बार उतारते समय जैसा कि मैंने बताया इधर पढ़ाई आपको करते हुए उतारना होगा। जैसे आपने उतारा कर लिया, उतारा करने के बाद ये बॉक्स में जो सामान वगैरह है, अगर आपके घर में मिट्टी का चूल्हा है तो ज्यादा बेहतर है, मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो लकड़ी वगैरह का चूल्हा अगर आप जलाते हैं जो लोहे का होता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। वैसा भी अगर नहीं है तो गैस चूल्हा जो होता है, गैस चूल्हा में आप इस हिसाब से जलाइए कि थोड़ा थोड़ा जो उसमें डालते रहे वो जलता रहे, ठीक है। आप कोई बर्तन में भी उसको जला सकते हैं, जैसा आपकी सहूलियत हो, या आप जो है कहीं पे लकड़ी वगैरह रख करके उसमें अंगारा लगा करके तब उसमें डाल दीजिए। पूरा जलना चाहिए मुकम्मल। जब आप जलाइएगा ना तो इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि जब आप जलाएंगे तो उसमें जो मिर्चा वगैरह है इसकी बदबू नहीं आएगी, इसकी महक जो होती है, इसकी स्मेल होती है, इसमें धुआं नहीं निकलेगा और इसमें जो है महक नहीं आएगी। तो आप समझें कि आपके ऊपर जो है नजर बद है और आपके जो हसद है बहुत तगड़ा किस्म का आपके ऊपर असर हुआ है। तो एक और काम आपको करना होगा। क्या काम करना है? जो लेमन आपने लिया, नींबू, क्योंकि नींबू इसमें बॉक्स में नहीं डालना है, नींबू को क्या करना है सर से पैर तक पेशेंट का जिस तरह से सामने से आपने उतारा था वैसे ही सामने से ये सब पढ़ाई जो मैंने बताई सेम पढ़ाई करते हुए 7 मरतबा उतारना है। बैक साइड में भी 7 मरतबा उतारना है, ये सब पढ़ते हुए। याद रखें कि जब आप उतारिएगा, उतारने के बाद ये जो नींबू है ये नींबू 4 टुकड़ों में काटना है, ठीक है। 4 टुकड़ों में काटना है। आप किसी भी चौराहे में जो 4 रास्ता होता है ना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, चौराहा जो होता है वो चारों साइड में आप 4 टुकड़ा फेंक दीजिएगा, ठीक है। और अगर बेहतर हो सके तो ये नींबू उतारने के बाद जैसे आप चौराहे में जाते हैं फेंकने के लिए तो उसी टाइम चाकू से काट के अगर फेंक सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो अगर आप घर में भी काट लें और उसके बाद चौराहे में फेंक कर आए तो भी कोई मसला नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये दोनों अमल अगर आप करते हैं ना तो आपके ऊपर अगर नजर बद और हसद का बहुत ज्यादा शिकार हो चुके हैं आप, अक्सर और बेशतर अगर आपको नजर की शिकायत लगती रहती है तो आपका तुरंत आराम होने लगेगा। एक बात आपको और बता दें, यह अमल बच्चे बड़े सब के लिए कर सकते हैं, लेडीज मर्द किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए किसी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, और ना कोई इसमें पाबंदी है, ना कोई परहेज है, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल करिए और तुरंत फायदा उठाइए। अगर किसी का ऐसा हुआ कि बहुत पुराना है तो ऐसे में क्या होता है कि 7 दिन तक आपको करना पड़ सकता है। सेम तरीके को दोहराइएगा 7 दिन तक। जब 7 दिन तक करिएगा तो मुकम्मल राहत मिलेगी। और अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता रहता है नजर बद तो आप ये करिएगा, आप जो है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें 20-20 मरतबा डेली पढ़ा करें। इससे क्या होगा कि नजर बद की शिकायत आपके साथ नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।